हेलो एवरीवन, आई एम सपना ठाकुर एंड वेलकम बैक टू एपीसी एकेडमी। हम डिस्कस कर रहे हैं करंट अफेयर्स सितंबर मंथ के लिए। दिस इज पार्ट सेकंड और पार्ट सेकंड की हमारी फर्स्ट न्यूज़ है 5 सितंबर इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी। 5 सितंबर को हम सेलिब्रेट करते हैं अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस के रूप में। क्यों मनाया जाता है ये दिन अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस के रूप में, आइए देखते हैं। To commemorate the anniversary of passing away of Mother Teresa of Kolkata, who received the Nobel Peace Prize in 1979. मदर टेरेसा जी का निधन हुआ था 5 सितंबर 1997 को और 1979 में उन्हें नोबल पीस प्राइज से भी सम्मानित किया जा चुका था। और उनकी डेथ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने के लिए हम मनाते हैं 5 सितंबर को इंटरनेशनल चैरिटी डे के रूप में। In 1928, she came to India where she devoted herself to helping the destitute. In 1948, she became an Indian citizen and founded the Order of Missionaries of Charity in Kolkata in 1950. 5 सितंबर को उनकी डेथ एनिवर्सरी पर इंटरनेशनल चैरिटी डे और 5 सितंबर को ही डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की बर्थ एनिवर्सरी पर हम मनाते हैं टीचर्स डे। सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की बात करें तो वो भारत के दूसरे राष्ट्रपति और पहले वाइस प्रेसिडेंट के रूप में भी अपनी सेवाएं हमें दे चुके हैं। अगली न्यूज़ देखते हैं। पीएम मोदीज विजिट टू ब्रुनेई एंड सिंगापुर। पीएम मोदी का ब्रुनेई और सिंगापुर दौरा। पीएम मोदी embarked on a visit to Singapore and Brunei, which will be the first ever bilateral visit by an Indian PM. Brunei and Singapore are important partners in India's Act East policy. जब मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बने थे उस समय उन्होंने इस पॉलिसी पर बहुत बात की थी, एक्ट ईस्ट पॉलिसी पर, यानी कि उनका विचार था कि हमें यानी कि भारत को अपने पूर्वी दिशा में भी काफ़ी काम करना चाहिए और पूर्वी में यही सारी ईस्टर्न कंट्रीज़ हमारे पास पड़ती हैं, साउथ ईस्ट एशिया स्पेशली। इंडिया एंड ब्रुनेई सेलिब्रेट द 40 ईयर्स ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशंस। पीएम मोदी जो हैं वो डिफरेंट मीटिंग्स होल्ड करेंगे। ब्रुनेई की बात करें वहाँ के पॉलिटिशियंस के साथ, सिंगापुर के पॉलिटिशियंस के साथ, और वही हमारे पास न्यूज़ है कि वो हाल ही में कहाँ कर दौरे पर हैं, तो ब्रुनेई और सिंगापुर के दौरे पर हैं। अगली न्यूज़ देखिए। सेंटर नोटिफाइज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 23rd लॉ कमीशन। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ हमारे लिए रहेगी। केंद्र ने 23वें विधि आयोग के गठन को अधिसूचित किया। जो 23rd लॉ कमीशन की बात हो रही है उसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस रिलीज नोटिफिकेशन अनाउंसिंग द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ 23rd लॉ कमीशन ऑफ इंडिया फॉर अ पीरियड ऑफ 3 ईयर्स। 3 वर्षों के लिए बनाया जाएगा ये लॉ कमीशन 1 सितंबर 2024 से लेकर 31 अगस्त 2027 तक। अर्जुन राम मेघवाल मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस, जिनके पास स्वतंत्र चार्ज दिया गया है, इंडिपेंडेंट चार्ज दिया गया है। अगर हम देखें लॉ कमीशन के बारे में ही कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। जो लॉ कमीशन है, इट इज़ अ नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी एंड इज एन एग्जीक्यूटिव बॉडी कॉन्स्टिट्यूटेड बाय एन एक्ट ऑफ द गवर्नमेंट। और मैं बात करूं तो गवर्नमेंट की एक नॉर्मल नोटिफिकेशन के द्वारा जो लॉ कमीशन है उसका गठन किया गया था। और सबसे पहला लॉ कमीशन, भारत में सबसे पहला लॉ कमीशन जो है वो कब बनाया गया था? 1834 में। किसके? बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, लॉर्ड मैकॉले के अंडर बनाया गया था भारत का फर्स्ट लॉ कमीशन। वॉज द हेड ऑफ फर्स्ट लॉ कमीशन ऑफ इंडिया। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ध्यान रखना है। अगली न्यूज़ देखिए। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारे पास। FICCI ऑनर्स आयुष्मान खुराना एंड नीरज चोपड़ा एज यूथ आइकन्स ऑफ इंडिया। FICCI ने आयुष्मान खुराना और नीरज चोपड़ा को भारत के युवा प्रतीक के रूप में सम्मानित किया। FICCI की अगर हम फुल फॉर्म की बात कर लें तो फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री हो जाएगी। और उन्होंने भारत के तो बहुत प्रसिद्ध जो पर्सनैलिटीज़ हैं, आयुष्मान खुराना और नीरज चोपड़ा, दोनों को इस पुरस्कार से, ये जो नेशनल यूथ आइकन का पुरस्कार है, उससे सम्मानित किया। अगली न्यूज़ देखिए। जापानीज एनिमे डायरेक्टर मियाज़ाकी वॉन द रैमन मैग्सेसे अवार्ड। रैमन मैग्सेसे अवार्ड आप जानते हैं बहुत इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल अवार्ड रहते हैं और बहुत सारे लोगों को दिए जाते हैं। फिलहाल उनमें से जो टॉप पर्सन की अगर हम बात करें तो जापान के एक एनिमे डायरेक्टर हैं जिनका नाम है मियाज़ाकी। उन्हें इस वर्ष के रैमन मैग्सेसे अवार्ड से सम्मानित किया गया है। जापानीज फिल्म मेकर जिनका नाम हो जाएगा हायाओ मियाज़ाकी, कंसीडर्ड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एनिमेटर्स एंड डायरेक्टर्स, हैज़ वॉन 2024 रैमन मैग्सेसे अवार्ड। अगर हम रैमन मैग्सेसे पुरस्कार की बात करें, रैमन मैग्सेसे कौन थे? एज अ पर्सन ही वॉज द 3rd प्रेसिडेंट ऑफ फिलीपींस। फिलीपींस के तीसरे राष्ट्रपति थे और उनको ही याद करने के रूप में हम ये पुरस्कार जो है प्रतिवर्ष देते हैं। द अवार्ड सेरेमनी इज शेड्यूल्ड टू टेक प्लेस इन, कहाँ पर होगी? फिलीपींस की राजधानी मनीला में होगी। कब होगी? नवंबर 2024
2024 में ये होने वाली है। और जैसे कि मैंने कहा, इस वर्ष जो है 5 व्यक्तियों को दिया गया है। उनके अलावा एक तो हो गए जापानीज़ के एनिमे डायरेक्टर, उनके अलावा कौन कौन है तो देखिए, जापान के मियाज़ाकी को, जिनके बारे में हमने बात की, और उनके अलावा इंडोनेशिया के आप देखिए परवीज़ा फरहान, जो कि एनवायरमेंटलिस्ट हैं और सोशल जस्टिस एडवोकेट हैं। इनके अलावा भूटान के कर्मा को, जो फॉर्मर मॉन्क हैं और स्कॉलर हैं। देन वियतनाम के डॉक्टर न्यूगेन को, जो फिजिशियन हैं और एडवोकेट फॉर एशियंट ऑर्गन विक्टिम्स। और इसके अलावा देखिए थाईलैंड के रूरल डॉक्टर्स मूवमेंट को भी ये रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से इस वर्ष सम्मानित किया जा रहा है। अगली न्यूज़ देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारे पास वही जो 5 पर्सनैलिटीज़ की हमने बात की, उन्हीं की पिक्चर आपके सामने है जिन्हें ये पुरस्कार मिल रहा है। अगली न्यूज़ हमारे पास हो जाएगी फर्स्ट फॉरेन यूनिवर्सिटी इन इंडिया अंडर यूजीसी। यूजीसी के तहत भारत में पहला विदेशी विश्वविद्यालय ओपन किया जाएगा। The Center granted permission to UK-based University of Southampton to establish a campus in कहाँ पर, गुरुग्राम, दिल्ली, NCR। यानी कि जो यूके की एक यूनिवर्सिटी है वो अपना एक कैंपस ओपन करने जा रही है दिल्ली NCR के गुरुग्राम में। The University of Southampton, which is among the top 100 universities in the QS World University Rankings. The first academic session is likely to begin in July 2025, and the campus will hire faculty from India and obviously abroad. The regulations which allow top 500 foreign universities to set up campus in India were prepared in the line with National Education Policy of 2020। यानी कि 2020 में जो फेमस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हमारे भारत देश में लागू की गई थी, उसी के द्वारा 500 फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ को परमिशन दी गई है कि वो अपने कैंपस को भारत में सेटअप कर सकते हैं। उसी के तहत ही यूके की जो ये यूनिवर्सिटी है वो गुरुग्राम में अपना कैंपस सेट करने जा रही है। अगली न्यूज़ है हमारे पास इंडिया साइंस चार्टर MOU फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कोलंबो सिक्योरिटी काउंसिल कॉन्क्लेव सेक्रेटरी। भारत ने कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव सचिवालय की स्थापना के लिए चार्टर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। अपने करंट अफेयर के लाइव्स में भी हमने ये जो कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव है इसके बारे में चर्चा की थी, इसके कुछ मेंबर्स देखे थे और उसी से संबंधित ये न्यूज़ हमारे पास है। इंडिया, मालदीव्स, मॉरिशस एंड श्रीलंका हैव साइंड द चार्टर एंड MOU फॉर एन एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव सेक्रेटरीट इन कोलंबो टू एड्रेस सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी चैलेंजेस इन इंडियन ओशन रीजन। देखिए ये जो कॉन्क्लेव है, जो ग्रुप है, मैं कहूँ इन देशों का, किसके लिए बनाया गया है? पर्टिकुलरली इंडियन ओशन रीजन के एरियाज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया है। हालांकि इसके 5वें सदस्य के रूप में बांग्लादेश को भी शामिल किया गया था, बट आप जानते हैं कि आजकल बांग्लादेश में जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी चल रही है उनके कारण यहाँ पर उसका मेंशन नहीं किया गया है और इन 4 देशों ने फिलहाल ये जो चार्टर है वो साइन किया है। The signing ceremony was hosted in Colombo by the government of Sri Lanka. National Security Advisor Ajit Doval, बहुत famous personality, बहुत बार आपने इनका नाम सुना, and the representative of the Maldives, Mauritius and Sri Lanka signed the documents. अगली न्यूज़ देखिए, यूपी गवर्नमेंट टू बिल्ड वैदिक 3D म्यूजियम इन वाराणसी। यूपी सरकार वाराणसी में वैदिक 3D संग्रहालय बनाएगी। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट विल कंस्ट्रक्ट अ वैदिक 3D म्यूजियम इन PM मोदीज पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी वाराणसी एट द मेन बिल्डिंग ऑफ संपूर्णानंद संस्कृति यूनिवर्सिटी। PM मोदी कहाँ से सांसद चुनकर आते हैं? वाराणसी से सांसद चुनकर आते हैं और उन्हीं के जो ये क्षेत्र है वहाँ पर इस फर्स्ट वैदिक 3D जो कैंपस है उसका निर्माण होने वाला है। नॉट कैंपस, सॉरी, म्यूजियम का निर्माण होने वाला है। द स्टेट ऑफ द आर्ट म्यूजियम विल बी डेडिकेटेड टू इंडियन एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी एंड वैदिक लिटरेचर। कहाँ पर बनने वाली है? वाराणसी में बनने वाली है, ये आपको ध्यान रखना है। संगीत कला विभूषण लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार, और इस पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? शेषमपट्टी श्री टी शिवलिंगमित को इससे सम्मानित किया गया। किसने सम्मानित किया? महाराष्ट्र के गवर्नर CP राधाकृष्णन जी ने इन्हें सम्मानित किया और बहुत फेमस इंस्ट्रूमेंट हो गया जिसका नाम है नादस्वरम, उसको ये प्ले करते हैं। अगली न्यूज़ देखिए, नेक्स्ट न्यूज़ वी हैव Vidya Ramraj breaks PT Usha's 3-decade-old 400 मीटर हर्डल्स रिकॉर्ड। विद्या रामराज ने PT उषा का 3 दशक पुराना 400 मीटर बाधा दौड़ रिकॉर्ड तोड़ा। और मेन तो यही न्यूज़ हमारे पास हो जाएगी। अगर हम टाइम ड्यूरेशन की बात करें कि कितना टाइम, तो अगर हम विद्या रामराज की बात करें 56.23 सेकंड्स में उन्होंने ये जो 400 मीटर हर्डल्स है वो क्रॉस किया और PT उषा जी ने 1985 में 56.80 सेकंड्स के जो टाइम गैप है उससे ये हर्डल जो है वो क्रॉस किया था। अगले न्यूज़ देखिए, झारखंड गैमलिन
sworn in as अरुणाचल प्रदेश न्यू चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर। जाकिन गैमलिन ने अरुणाचल प्रदेश के नए मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में शपथ ग्रहण की। अगर हम इनकी बात करें, जिनका नाम है मेजर जनरल जाकिन गैमलिन, वो रिटायर हो चुके हैं और उन्होंने रिसेंटली अरुणाचल प्रदेश के चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर के रूप में शपथ ग्रहण की। और कौन उनको शपथ दिलाता है, या मैं कहूँ चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर को शपथ कौन दिलाता है, तो वहाँ के उस राज्य के जो राज्यपाल होते हैं वो उनको ये शपथ दिलाने का कार्य करते हैं। अगर हम चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन की बात करें, ये केंद्रीय सूचना आयोग की बात करें, तो ये एक जो है वो स्टैट्यूटरी बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी नहीं है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी में आती है। संविधान में इसे कोई आर्टिकल प्राप्त नहीं दिया गया है, ना ही इसको संवैधानिक दर्जा मिला हुआ है। और इसी की तरह एक स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन भी होता है, जैसे कि सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन होता है और स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन भी होता है। जिनकी हम बात कर रहे हैं वो अरुणाचल प्रदेश के स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन के बने हैं चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, राइट। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारे पास, 1 सितंबर से लेकर 7 सितंबर तक सेलिब्रेट किया जाता है नेशनल न्यूट्रिशन वीक। बहुत बार हमें देखने को मिला है कि ऐसे कुछ न्यूज़ हमसे पूछी जाती हैं, वीक्स पर्टिकुलरली पूछ लिए जाते हैं, तो नेशनल न्यूट्रिशन वीक सेलिब्रेट किया जाता है 1 से लेकर 7 सितंबर तक। इट एम्स टू रेज अवेयरनेस अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ न्यूट्रिशन फॉर हेल्थ एंड वेलबींग। फर्स्ट ऑब्जर्व्ड इन 1982 में पहली बार मनाया गया था नेशनल न्यूट्रिशन वीक। अगली न्यूज़ देखिए, एयर मार्शल तेजिंदर सिंह टेक्स ओवर एज डिप्यूटी चीफ ऑफ एयर स्टाफ। एयर मार्शल तेजिंदर सिंह ने वायुसेना के उप प्रमुख का पदभार संभाला। सिंह वॉज कमीशनड इन द फाइटर स्ट्रीम ऑफ इंडियन एयरफोर्स ऑन जून 13, 1987। जून 13, 1987 में पहली बार ये एयरफोर्स का हिस्सा बने थे, जिन्होंने रिसेंटली वहाँ के डिप्यूटी चीफ के रूप में पोस्ट जो है वो ग्रहण की है। ही वॉज अवॉर्डेड बाय द वायुसेना मेडल इन 2007 एंड अति विशिष्ट सेवा मेडल इन 2022। नाम आपको याद रखना है तेजिंदर सिंह, या फिर मैं कहूँ एयर मार्शल तेजिंदर सिंह। अगली न्यूज़ देखिए, आईएएस ऑफिसर अमृत लाल मीना अपॉइंटेड एज न्यू चीफ सेक्रेटरी ऑफ बिहार। आईएएस अधिकारी अमृत लाल मीना को बिहार के नया मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया। ही इज आईएएस ऑफिसर ऑफ 1989 बैच और बिहार काडर से ये संबंध रखते हैं। ही हैज सक्सीडेड आउटगोइंग चीफ सेक्रेटरी, जिनका नाम हो जाएगा ब्रिजेश मेहरोत्रा, और अभी बिहार के नए चीफ सेक्रेटरी बनकर आए हैं सामने अमृत लाल मीना जी। नेक्स्ट न्यूज़ देखिए, फर्स्ट इंटरनेशनल फ्लाइट टू टेक ऑफ फ्रॉम वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऑन नवंबर 16। 16 नवंबर को वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से उड़ान भरने वाली पहली अंतर्राष्ट्रीय जो फ्लाइट है वो होने वाली है। अब ये वीर सावरकर जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो कहाँ पर लोकेटेड है? अंडमान के कैपिटल, या मैं कहूँ अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर में ये स्थित है। और वहाँ से कुआलालंपुर के लिए ये फर्स्ट फ्लाइट जो है वो जाने वाली है। और इसको इनॉग्रेट कब किया गया था, एयरपोर्ट को कब इनॉग्रेट किया गया था? 21 जून 2023 को पीएम मोदी ने इसे इनॉग्रेट किया था। वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ऑल्सो नोन एज पोर्ट ब्लेयर एयरपोर्ट, इज अ कस्टम एयरपोर्ट लोकेटेड 2 किलोमीटर साउथ ऑफ पोर्ट ब्लेयर। और पोर्ट ब्लेयर मैंने आपको बताया कहाँ की राजधानी है, अंडमान निकोबार की कैपिटल है। अगली न्यूज़ देखिए, नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड विन मेडन डोरंट कप टाइटल। नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड ने पहला डोरंट कप खिताब जीता। किसे उन्होंने डिफीट किया, मैं कहूँ डिफीटेड डिफेंडिंग मोहन बागान सुपर जायंट एट द सॉल्ट लेक स्टेडियम इन कोलकाता। और डोरंट कप इजी है, इम्पॉर्टेंट है, एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट है। गुरमीत सिंह वॉन द गोल्डन ग्लव, नोआ सौदानी वॉन द गोल्डन बूट एंड जितिन एमएस वॉज अवॉर्डेड द मैन ऑफ टूर्नामेंट। आपको सिर्फ इतना याद रखना है, डोरंट कप जीता किसने? नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड ने। दिस इज इम्पॉर्टेंट ओनली। चलिए अगली न्यूज़ पर चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है आपके लिए, पीएम नरेंद्र मोदी लेड फाउंडेशन स्टोन ऑफ वाधवन पोर्ट प्रोजेक्ट इन पालघर, महाराष्ट्र। पीएम नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के पालघर में वाधवन बंदरगाह परियोजना की आधारशिला रखी। बहुत फेमस, बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए रहेगा, नाम याद रखना है। वाधवान पोर्ट है, कहाँ पर है? महाराष्ट्र में लोकेटेड है। द वाधवान पोर्ट प्रोजेक्ट वर्थ अराउंड कितना? 76,000 करोड़ रुपीस की लागत से ये पूरा जो पोर्ट है उसका निर्माण किया जाएगा। एंड इट इज़ लोकेटेड नियर पालघर डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। Will be one of the India's largest deep water port and will provide direct connectivity to international shipping routes, reducing the transit time and cost, etc. Will be among the top 10 ports in the world when completed. The Vadhavan port will have the handling capacity of 23.2 million 20-foot equivalent units.
नेक्स्ट न्यूज़ देखिए, फर्स्ट इंडिजिनियसली डेवलप्ड पॉल्यूशन कंट्रोल वेसल लॉन्च्ड इन गोवा। गोवा में पहला स्वदेशी रूप से विकसित प्रदूषण नियंत्रित पोत लॉन्च किया गया। द शिप वॉज लॉन्च्ड एंड नेम्ड एज समुद्र प्रताप। और ये फर्स्ट जो है इंडिजिनियसली यानी कि भारत में इसका निर्माण किया गया है, पॉल्यूशन कंट्रोल वेसल है और जिसका नाम क्या दिया गया, जिसे नाम दिया गया समुद्र प्रताप। द शिप हैज़ बीन बिल्ट बाय गोवा शिपयार्ड लिमिटेड फॉर द इंडियन कोस्ट गार्ड. The vessel will help to check the oil spillage in the country's sea coast. It is for the first time that vessels are being designed constructively and constructed indigenously, यानी कि पहली बार है कि जो vessels हैं इनका निर्माण पूरी तरह से भारत में किया जा रहा है। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारे पास, विस्तारा टू मर्ज विद एयर इंडिया। विस्तारा का एयर इंडिया में विलय होगा। फेमस एयरलाइंस हैं और 2 एयरलाइंस मर्ज होने वाली हैं। विस्तारा विल मर्ज विद एयर इंडिया फ्रॉम November 12 व्हेन इट्स ऑपरेशन विल बी कैरिड आउट बाय एयर इंडिया एंड ऑल बुकिंग्स विल बी रीडायरेक्टेड टू एयर इंडियाज वेबसाइट। यानी कि विस्तारा जो है वो एयर इंडिया में मर्ज हो जाएगी फ्रॉम November 12। नेक्स्ट न्यूज़ है नेपाल से हमारे पास, धुलीखेल बिकेम्स नेपाल्स फर्स्ट हेल्दी सिटी। धुलीखेल बना नेपाल का पहला स्वस्थ शहर। WHO ने इसको इसके रूप में डिक्लेयर किया, यानी कि WHO डिक्लेयर्ड धुलीखेल म्यूनिसिपैलिटी एज नेपाल्स फर्स्ट हेल्दी सिटी ज्वाइनिंग द WHO सिटी नेटवर्क। और वही मेन आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि जो नेपाल की एक फेमस सिटी है जिसका नाम है धुलीखेल और उसको अपॉइंट किया गया है वर्ल्ड की फर्स्ट हेल्थ सिटी के रूप में, एंड दैट्स इट। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारे पास, राजविंदर सिंह भट्टी अपॉइंटेड एज CISF चीफ एंड दिलजीत सिंह चौधरी न्यू BSF DG, यानी कि वो न्यू BSF के डायरेक्टर जनरल के रूप में चुने गए हैं। पहले भी आपने इनके बारे में पोस्ट पढ़ी है, पहले दूसरी पोस्ट पर विराजमान थे और अब इनको दोबारा शिफ्ट कर न्यू पोस्ट जो है वो दी गई है। अगर हम राजविंदर भट्टी जी की बात करें तो जैसे मैंने कहा इनको DG चुना गया है ऑफ सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स CISF के टिल हिज सुपरन्यूएशन ऑन September 30, 2025। दिलजीत चौधरी हु इज़ करंटली द चीफ ऑफ सशस्त्र सीमा बल, जैसे कि मैंने आपको कहा कि वर्तमान में किसी और पोस्ट पर विराजमान है, विल लेड BSF टिल हिज सुपरन्यूएशन ऑन November 30, 2025। अब देखते हैं आज की वीडियो से कुछ क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, व्हेन इज इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी सेलिब्रेटेड? अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शंस आर 4 सितंबर, 5 सितंबर, 6 सितंबर या फिर 7 सितंबर। राइट आंसर होगा हमारे पास यहाँ पर मदर टेरेसा जी की डेथ एनिवर्सरी पर मनाया जाता है 5 सितंबर को इंटरनेशनल चैरिटी डे। अगला प्रश्न है हमारे पास, द फर्स्ट लॉ कमीशन वॉज एस्टेब्लिश्ड इन विच ईयर? भारत का प्रथम लॉ कमीशन कौन से वर्ष में बनाया गया था? 1818, 1834, 1857 या फिर 1870? 1834 हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फर्स्ट फॉरेन यूनिवर्सिटी इन इंडिया अंडर UGC इज गोइंग टू एस्टेब्लिश इट्स कैंपस एट? UGC के तहत भारत में पहला विदेशी यूनिवर्सिटी अपना कैंपस कहाँ पर ओपन करने जा रही है? ऑप्शंस आर मुंबई, न्यू दिल्ली, गुरुग्राम या फिर पटना। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गुरुग्राम में फर्स्ट यूनिवर्सिटी जो UK बेस्ड यूनिवर्सिटी है वो अपना कैंपस ओपन करेगी। अगला प्रश्न है, यूपी गवर्नमेंट इज गोइंग टू बिल्ड वैदिक 3D म्यूजियम एट विच प्लेस? यूपी सरकार किस स्थान पर वैदिक 3D संग्रहालय बनाने जा रही है? ऑप्शंस आर लखनऊ, वाराणसी, कानपुर या फिर इलाहाबाद। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर वाराणसी में बनने वाला है फर्स्ट वैदिक 3D म्यूजियम। अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेशनल न्यूट्रिशन वीक इज सेलिब्रेटेड फ्रॉम? राष्ट्रीय पोषण सप्ताह कब से कब तक मनाया जाता है? 1 से लेकर 7 सितंबर, 10 से लेकर 17 सितंबर, 20 से लेकर 27 सितंबर या फिर 15 से लेकर 22 सितंबर। राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 से लेकर 7 सितंबर तक मनाया जाता है इंटरनेशनल न्यूट्रिशन। अगला प्रश्न है, वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज लोकेटेड एट विच प्लेस? वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस स्थान पर स्थित है? आपके लिए ऑप्शन है केरल, तमिलनाडु, अंडमान निकोबार या फिर पुडुचेरी। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर में स्थित है वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। Next question is, PM Narendra Modi laid foundation stone of वाधवन पोर्ट प्रोजेक्ट इन विच स्टेट? PM नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में वाधवन बंदरगाह की स्थापना या मैं कहूँ आधारशिला रखी? ऑप्शंस आर महाराष्ट्र, तमिलनाडु, अंडमान निकोबार या फिर गुजरात। राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र में इस पोर्ट की जो आधारशिला है वो रखी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
Who broke the 39-year meet record previously held by PT Usha in women's 400-मीटर हर्डल्स एट 63rd नेशनल ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप, यानी कि पीटी उषा जी के 400-मीटर हर्डल्स को रिसेंटली किसने ब्रेक डाउन किया, किसने तोड़ा? ऑप्शंस आर विद्या रामराज, अंजू बॉबी घोष, हिमा दास या फिर दुती चंद। राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर ए, विद्या रामराज ने कुछ ही मिली सेकेंड से उस रिकॉर्ड को ब्रेक किया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Who has taken over as Deputy Chief of Air Staff of Indian Force? भारतीय वायुसेना के डिप्यूटी चीफ के रूप में किसने अपनी पोस्ट संभाली है? राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका डायरेक्ट ऑप्शन नंबर बी, एयर मार्शल तेजिंदर सिंह जो हैं वो बने हैं एयरफोर्स के डिप्यूटी चीफ। आप लोगों के लिए आज की वीडियो से प्रश्न रहेगा, हु वॉन द ड्यूरेंट कप टाइटल 2024? फुटबॉल से संबंधित कप है हमारे पास और आप हमें बताएंगे इनमें से किसने ये खिताब जीता। ऑप्शंस रहेंगे बेंगलुरु एफसी, केरला ब्लास्टर्स, नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड या फिर मोहन बागान सुपर जायंट। जो भी होगा राइट आंसर वो आप हमें कमेंट्स में लिखकर बताएंगे। दिस वॉज ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वंस अगेन।